नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्श न्यूज में। दिन भर की टॉप खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाईजैक जहाज को बचाने के लिए एक्शन में भारत। आईएनएस चेन्नई पहुंचा जहाज के पास, ऑपरेशन शुरू। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले पर राज्यपाल ने गृह सचिव और डीजीपी को किया तलब, कार्रवाई की दी चेतावनी। सीएम नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाने के अटकलों के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दिया बड़ा बयान। बोले, नीतीश इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज लड़ेगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव। सभी 243 सीटों पर उतारे जाएंगे प्रत्याशी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के साथ हुई धोखाधड़ी, रांची में दर्ज किया आपराधिक मामला। अब खबरें विस्तार से। सोमालिया के पास हाईजैक हुए जहाज को बचाने के लिए भारत पूरी तरह से एक्शन में है। भारतीय नौसेना का युद्धक जहाज आईएनएस चेन्नई हाईजैक हुए एमवी लीला नॉरफॉक के पास पहुंच चुका है। भारतीय युद्धपोत ने अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया है और हाईजैकर्स को चेतावनी भी जारी कर दी है। सेना के अधिकारियों से मिली सूचना के मुताबिक जहाज पर सवार भारतीय क्रू पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं मरीन कमांडोज मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि लाइबेरिया के झंडे वाले इस जहाज पर 15 भारतीय क्रू मेंबर हैं। इस ऑपरेशन के तहत युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से भारतीय नौसेना के विशिष्ट मरीन कमांडो ने हाईजैक हुए जहाज एमवी लीला नॉरफॉक पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कमांडो अब वहां पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता से पूछताछ करने गई ईडी की टीम पर हमला मामले में राज्यपाल ने गृह सचिव व डीजीपी को तलब किया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए प्रशासन को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को भी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि अगर अभी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है। राज्यपाल ने पूरी घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सरकार को लोकतंत्र में ऐसी क्रूरता को रोकना चाहिए। बोस ने यह भी कहा कि संविधान का उल्लंघन होने पर वह राज्यपाल के रूप में उचित समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास गृह समेत 8 विभाग रखे हैं। पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास रहेगी। वहीं वित्त मंत्रालय डिप्टी सीएम दिया कुमारी संभालेंगी। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को अयोध्या जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है उनके अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मंदिर दर्शन करने के लिए कोई कभी भी जा सकता है। खड़गे से हरी झंडी मिलने के बाद अब कांग्रेस नेता 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गिरफ्तार 6 में से 5 आरोपियों ने अदालत में पेशी के दौरान पॉलीग्राफी परीक्षण की सहमति दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने सभी आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम आजाद, ललित झा और महेश कुमावत की पुलिस हिरासत भी 8 दिन के लिए बढ़ा दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की अटकलों के बीच जेडीयू का बड़ा बयान आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश को इंडिया गठबंधन का निर्माता बताया। साथ ही कहा कि वह गठबंधन के संयोजक पद से कहीं ऊपर है। केसी त्यागी के इस बयान के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार एवं जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। जनसुराज ने ऐलान किया है कि बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीके जल्द ही अपने जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल के रूप में गठित करेंगे। हालांकि उनके द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम है। फिर भी 1-2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। पटना हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद आज हड़कंप मच गया। किसी आतंकी संगठन से धमकी भरा मेल मिलने के बाद एटीएस आज पटना हाईकोर्ट पहुंची। अदालत परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। बम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और छानबीन कर रहे हैं। खबर खेल जगत से। भारतीय टीम के सफल कप्तान एमएस धोनी के साथ उनके बिजनेस पार्टनर ने धोखाधड़ी की है। बिजनेस पार्टनर ने एमएस धोनी को 15 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। बता दें, एमएस धोनी ने 2017 क्रिकेट एकेडमी सौदे में खटास को लेकर आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के 2 अधिकारियों के खिलाफ रांची में आपराधिक मामला दर्ज कराया है।
अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में जनवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, हालांकि अधिकतम तापमान के सामान्य रहने के आसार हैं। राज्य भर में इस महीने बारिश की स्थिति भी सामान्य रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने मौसम पूर्वानुमान को लेकर यह विशेष सूचना जारी की है। अब तक सूबे के शहरों में न्यूनतम तापमान की स्थिति मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को सच साबित कर रही है। महीने के आरंभिक 4 दिनों में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इस बीच छिटपुट बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो गई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के अन्य हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची में बादल छाने के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम 13 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। 6 के बाद कोहरे का असर दिखेगा। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।